बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो सेनेट मछली मंडी बन गया पीका ऑर्डिनेंस की वजह से, पीका बिल की वजह से। दूसरा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर। तीसरा हुकूमत का जो है फुल कोर्ट तश्कील का आर्डर चैलेंज करने का फैसला। और अब चौथा, हुकूमत एक तरफ पाँव पड़ रही है और दूसरी तरफ गला भी पकड़ रही है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो सेनेट मछली मंडी बन गया, सेनेट मतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल रीट नेशनल बिल मंजूर हो गया है। फाकी वजीर राणा तनवीर ने तहरीक पेश की और अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की सख्त मुखालफत के बावजूद ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर दिया। बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी, सहाफ़ियों का भी एहतजाज और ऐवान बाला से वॉकआउट। और दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ प्रेस क्लब के अंदर और बाहर एहतजाज किए और PTI ने भी एहतजाज किया। लेकिन मकसद ये है कि ये एक ऐसा बिल है कि जिसमें इनको ये नहीं मालूम कि ये इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। ये समझने से कासर है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है। फिर उन्होंने कहना है कि जनाब हमारे साथ फलां हो गया। लेकिन याद रखें कि ये बहुत बुरा होगा इनके साथ। और इन पर इमरान खान के साथ तो चलो अवामी ताकत है, अवामी कुव्वत है, वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं और उनका स्टेमिना भी ज़्यादा है। लेकिन इनका स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो 5-10 दिन में ही इनकी बस हो जाती है। और पीपल पार्टी दूसरी जानब से नूरा कुश्ती खेल रही है। वो कह रही है जनाब हम तो इसकी मुखालफत करेंगे, हम बात करेंगे। और कोई साफ़ी ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब दस्तखत नहीं करेंगे। तो बिल कसरत राय से कैसे मंजूर हो गया? जनाब पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं होता। लेकिन लिहाजा ये नूरा कुश्ती हो रही है। अब साफियों को भी पता चल जाना चाहिए ये कितने के बड़े जमहूरी है। और वैसे भी जमहूरियत का अगर अंदाज़ा लगाना है पीपल्स पार्टी की, तो आप सिंध के हालात देखें ना, वडेरा सिस्टम है वहाँ पे अंदरून सिंध में, तो वो जमहूरियत तो नहीं है ना। लेकिन क्या चीज़ है, ये असल चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान ने अली अमीन के इस्तीफ़ा की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर का बतौर सूबाई सदर इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर की मर्जी के बगैर है, तो याद रखें कि इमरान खान के ये जानसार साथी हैं। तो अब उस वक्त तक हमें किसी बंदे के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि इमरान खान खुद ना कह दें, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है और बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। बहरहाल इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। और दूसरा, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे बड़ी खौफजदा है कि ये कालादम ना हो जाए। हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट तश्कील का आर्डर चैलेंज करने का फैसले में मंसूर अली शाह ने खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, मगर वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अटार्नी जनरल ने आईनी बेंच को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया और आईनी बेंच ने वही करना है जो हुकूमत ने कहना है। और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हम बेनिफिशरी नहीं हैं। बेनिफिशरी नहीं है तो आईनी बेंच में आप कैसे, आपके पास इतनी ताकत आ गई? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सवालात हैं। लेकिन याद रखें कि इस पर अब गवाही दे दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने भी। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई है। मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये जजेस अब क्यों ये जो अब आइन और कानून के साथ हैं ये अब खड़े हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब 26वीं आईनी तरमीम ज़बरदस्ती तरीके से करवाई जा रही थी और बिलावल ये बात बार बार कर रहे थे कि हम तो डंडे के जोर पर करवाएंगे, ज़बरदस्ती करवाएंगे, और लोग उठाए गए, उस पर छापे मारे गए, सारा कुछ हुआ, इस कौम ने देखा। उस वक्त जजेस नहीं खड़े हुए। तो आज जब जजेस का जो इख्तियार है वो एक किस्म का सलब कर लिया गया है, तो आज ये खड़ा होना शुरू हुए हैं, जबकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये जाती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि मैं आपको बता दूं कि इसके साथ
चला नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम फारग होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना 26वीं आईनी तरमीम के तहत कानून के दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे बंद, जो सी मर्जी कानून साजी करते जा रहे हैं, जजेस अपनी मर्जी के बैठे हैं, चैलेंज भी हो तो फारग, तो इसलिए इनके लिए मुश्किल है। और दूसरी जानिब हुकूमत चूँकि फंसी हुई है, ये मैं आपको बता दूं, इनको ये इंटरनेशनल दबाव ले बैठेगा। और ये भी शहबाज गिल साहब ने भी खबर ब्रेक की है कि एक अहम शख्सियत पर पाबंदी लगने जा रही है, और वो पाकिस्तानी तंजीम ने जो है उनके बारे में ख़त लिख दिया है। तो ये अब आपको पता चल जाएगा इन दिनों कौन दौरे पर हैं अमेरिका में, और अमेरिका पर उन पर पाबंदी लगने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो तंजीम है उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े तगड़े लोग बैठे हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं, हुकूमत जो है मजाकरात भी खेलना चाहती है, पाँव भी पड़ती है और गले को भी पकड़ रही है। एक तरफ छापे मारते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, सख्त से सख्त कवानीन बना रहे हैं, और दूसरी जानिब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं मजाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। तो यही वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जब वो पीटीआई मजाकरत करती है तो ये चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। तो इनको एक्सपोज कर दिया असल में इमरान खान ने। ये समझते थे कि मजाकरात जो हैं हम कहेंगे तो इमरान खान नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये तो जमहूरी नहीं है। तो उन्होंने तो 2 सिंपल डिमांड रखी हैं, तो उस पर उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हालात जैसे भी हों मजाकरात से मसाइल का हल निकल ही जाता है। पीटीआई ने मजाकरात ने बैठने से इनकार किया है, ये तो एक लाअसल मश्क है, मजाकरात के रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं। तो ये अब ये चाह रहे हैं किसी तरीके से हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, और जैसे ही पीटीआई बैठेगी फिर ये वही हरकतें करेंगे। तो लिहाजा जुडिशल कमीशन के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान ने कहा है, और मुज़ाकरात अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो ये हुकूमत बुरी तरीके से फंस जाएगी। इसलिए इनके लिए मुश्किल हो गया है। और साथ ही दूसरी जानिब इरफान सदीकी साहब ने जो है वो धमकियाँ भी लगानी शुरू कर दी, एक पाँव पकड़ रहा है, दूसरा गला पकड़ रहा है। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात बहाल ना हुए तो कमेटी ख़त्म कर देंगे, ये इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों ये अब बड़े बुरे तरीके से फंसे हैं। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आलमी दबाव के आगे ये अब बेबस होने वाले हैं। आप देखेंगे आइंदा 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको इसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।